Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं हूँ उदय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, जिसे आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमने पिछली बार बताया था। काइंड्स में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जहाँ पर फाइनाइट वर्ब के काइंड्स में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे उनके जो बचे हुए पोर्शन हैं उसे, जहाँ पर लिंकिंग वर्ब आज हम देखेंगे। Dear friends, welcome back. We are doing parts of speech where we will learn today kinds of finite verbs in which we have done transitive verb and intransitive verb. Today we are going to do the third one, that is linking verb. What is linking verb? क्या होती है लिंकिंग वर्ब, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ना आप नाम देखिए, लिंक मीन्स डेट मीन्स ज्वाइंस, जो किसी चीज़ को जोड़े, लिंक करे, तो ये लिंक का काम करती है। पहली विशेषता ये हो गई। अब ग्रामर के भाषा में इसे क्या कहते हैं, कैसे समझाते हैं? ये होता है द वर्ब दैट नीड्स कंप्लीमेंट, द वर्ब दैट रिक्वायर्स कंप्लीमेंट इज कॉल्ड ए लिंकिंग वर्ब. So you can write the definition of the linking verb: the verb which needs some complement is called a linking verb. मतलब ऐसी क्रिया, द वर्ब मीन्स वह क्रिया विच मीन्स जो नीड्स मीन आवश्यकता होती है, सम कम्प्लीमेंट, किसी कम्प्लीमेंट की जिसमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ये वर्ब अपने आप में कंप्लीट नहीं होगी और कंप्लीट करने के लिए इसे चाहिए कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक समस्या ये उठती है कि ये कम्प्लीमेंट है क्या। आइए हम एग्जांपल देते हैं, फिर समझ में आएगा कम्प्लीमेंट क्या है। पहला एग्जांपल, राम इज ए बॉय। दूसरा एग्जांपल, गीता इज ए गर्ल। तीसरा एग्जांपल, ही लुक्स सैड। चौथा एग्जांपल, आई एम गुड। तो यहाँ पर हमने आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है राम इज ए बॉय, दूसरा गीता इज ए गर्ल, तीसरा ही लुक्स सैड, चौथा आई एम गुड। इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। हमने बताया कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो कंप्लीट नहीं होती, अर्थात जिसको कम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अब कम्प्लीमेंट क्या यहाँ से क्लियर हो सकता है? यहाँ पर अगर हम कहें राम इज ए बॉय और क्रमशः हम यहाँ से बॉय हटा दें, यहाँ से ये गर्ल हटा दें, यहाँ से सेड हटा दें, यहाँ से गुड हटा दें, तो क्या मिलेगा आपको? राम इज़, यहाँ मिलेगा गीता इज़, यहाँ मिलेगा ही लुक्स, आई एम। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर क्या मिलता है आपको? ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं क्या कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? अगर हम खाली कहते हैं राम इज़, कोई बात बनी? कुछ नहीं समझ में आया राम इज़। इसी प्रकार से गीता इज़ कहें तो क्या कुछ बात बन रही है? कुछ नहीं बनी बात। ऐसे ही हम कहें ही लुक्स, क्या लुक्स, समझ नहीं आता कुछ। ऐसे ही आई एम, यहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कहानी मतलब ये सब के सब जो वर्ब यहाँ इज़ दिख रही है, यहाँ इज़ है, यहाँ लुक्स दिख रही है, यहाँ आई एम दिख रही है, तो ये सारी की सारी वर्ब्स अपने आप में अनेबल हैं, पूरा सेंस से दे नहीं पा रही।
अर्थात इनको कंप्लीट सेंस देने के लिए कोई वर्ड चाहिए। अगर यहाँ लिखे हम राम इज़ ए बॉय, अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ गीता इज़ ए, जब लिख दिया हमने गर्ल, तो यहाँ भी ये कभी कंप्लीट हुआ। ही लुक्स सैड, अब ये कंप्लीट हो गया। आई एम अ टीचर कर दें अगर, तो अब ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब क्या निकला? मतलब इन सारी वर्ब्स को कंप्लीट करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए बॉय आया, इसको यहाँ कंप्लीट करने के लिए गर्ल आया, लुक्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सैड आया, और आई एम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये टीचर आया। मतलब ये निकला कि सारी की सारी वर्ब इनकम्प्लीट हैं जब तक इनके साथ कोई वर्ड ना जोड़ा गया हो। अब यही सारे वर्ड कम्प्लीमेंट हैं। कम्प्लीमेंट मीन्स समथिंग दैट कंप्लीट्स, समथिंग दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ के सेंस को पूरा करने के लिए, विशेषकर यहाँ पर वर्ब की बात यहाँ कर रहा है, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बॉय, ये गर्ल, सैड और टीचर, ये सारे के सारे कम्प्लीमेंट हैं। अर्थात इन वर्ब को हमें चाहिए कम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? कम्प्लीमेंट चाहिए। कम्प्लीमेंट है तभी ये कंप्लीट हो गई। परिभाषा क्या निकली? द वर्ब विच नीड्स सम कम्प्लीमेंट, जिसे किसी कम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, यानी उसको पूरा करने के लिए किसी वर्ड की ज़रूरत है। इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। ओके, समझ में आ गया होगा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। ऐसी वर्ब्स जिन्हें पूरा करने के लिए किसी कम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसे कम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो ये सारी वर्ब्स क्या हैं? लिंकिंग वर्ब हैं। अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, इसमें तो कुछ और बता रहे हैं आप परिभाषा, जबकि वर्ड कुछ और कह रहा है। लिंक, यहाँ कम्प्लीमेंट की चर्चा करने लग गए आप। कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसका नाम लिंक इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये लिंक का काम करती है। किसके बीच में? देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ राम देखें और यहाँ बॉय देखें, यहाँ गीता देखें, यहाँ गर्ल देखें, यहाँ ही देखें, सैड देखें, आई देखें, ये टीचर देखें, ये दो वर्ड है, राम और यहाँ ये बॉय, गीता और ये गर्ल, ही सैड, आई ये टीचर। इन दोनों के बीच में लिंक का काम कर रहा है। कौन सा? मिला रहा है दोनों को। कौन? इज़, यहाँ पर इज़, यहाँ पर लुक्स, यहाँ पर आई एम। ये सारे वर्ब जो हैं इन दोनों वर्ड को मिलाने के लिए लिंक का भी काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लिंकिंग वर्ब। ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लिंकिंग वर्ब। ओके, जिसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है, हालांकि बुक्स में लिखा नहीं है, मेरी समझ से हो सकती है, यानी वो वर्ब जो लिंक का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, जो पुल का काम करे, किसके किसी बीच में? कम से कम दो वर्ड के बीच में। देखिए ध्यान से, यहाँ इज काम कर रही है ब्रिज का, किसके? राम और बॉय के बीच में। गीता और गर्ल के बीच में ब्रिज का काम कर रही है इज। यहाँ ही और सैड के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है लुक्स। आई और ये टी ग्रुप के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है इज। सारी ब्रिज का काम यानी लिंक काम कर रही हैं, इसलिए ये सारी लिंकिंग वर्ब हैं। क्लियर? इसको एक और नाम दिया गया है, इसका तीसरा नाम भी है। तीसरा नाम ये है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्थात जिसका प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम खाली ये बॉय को निकाल दें या गर्ल को निकाल दें, खाली राम इज कहें, गीता इज कहें, या ही लुक्स कहें और आई एम कहें, तो ये सारे इनकम्प्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इस वर्ब का एक तीसरा नाम है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तीन नाम हो सकता है, द वर्ब दैट नीड्स कंप्लीमेंट मीनिंग हैविंग कंप्लीमेंट, सेकेंड लिंकिंग, एंड थर्ड इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्लियर? तो ये है आपका लिंकिंग वर्ब। ये था आपका थर्ड काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, समझ गए होंगे आराम से। तो देर किस बात का, जल्दी से निकालिए पेन और कॉपी और नोट करिए इसको, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। नोट कर लिए होंगे? चलिए हम आगे चलते हैं। अगली वर्ब होगी आपका बताइए।